नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। तब सिद्धे न सिद्धे संयम सिद्धे चरित्र से दया नाणम मीदंसनम मिया सिद्धे सिरसा नमस्सामि। सिद्धं संपूर्ण भव्यर्थम सिद्धे कारणमुत्तमम् प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादनम् सुरेंद्र मुकुट श्लिष्ट पाद पद्मांशुकेशरं प्रणमामि महावीरं लोकत्रय मंगलम्। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सभ्यसाहूणं। जय बोले अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। जय बोले अनंत अनंत 24 तीर्थंकर भगवान की। आचार्य भगवंत कुंद कुंद देव की। आचार्य भगवान श्री रविशरण स्वामी महामुनि राज की। परम पूजनीय आचार्य श्रोमणी अध्यात्म योगी आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विराग सागर जी विशुद्ध सागर जी महाराज की। अहिंसामयी जैन धर्म की। पूज मुझ शास्त्र सागर जी निर्विश सागर जी महाराज की जय। समस्त आचार्य संघ की जय। मनुष्यों, वर्तमान शासन नायक भगवान वर्धमान स्वामी के शासन काल में हम सभी भव्य जीव यहाँ पर विराजते हैं। परम भट्टारक महाश्रमण उन भगवान वर्धमान स्वामी के मुख कमल निश्चित भगवती वाग्वादिनी मंजनवाणी का हम सभी भव्य जीव करुणांजलि से पान कर रहे हैं। यह वाग्वादिनी यह भगवती मंजनवाणी सभी जीवों का कल्याण करे, सभी जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। जीव की परिणति संयम को प्रदान करती है। जीव की परिणति पापों को प्रदान करती है। जीव की परिणति स्वर्गों को लेकर के जाती है। जीव की परिणति निगोध नरक को लेकर के जाती है। तो जीव की ही परिणति इसे संसार के दुखों से मुक्त करा करके मुक्त करा देती है, भगवान बना देती है। परिणामों की धारा बड़ी विचित्र है। इन परिणामों की धारा को जिसने संभाल लिया वे भगवान बन गए। इन परिणामों की धारा को जो बेचारे नहीं संभाल पाए वे गली गली में तिरस्कार को प्राप्त हो रहे हैं। स्थान स्थान पर दुख को भोग रहे हैं। सारा खेल परिणामों का है। धारा को संभाल लो, नियंत्रित कर लो तो प्रकाश देती है। धारा संभली नहीं तो महा विनाश का कारण होती है। ये धारा संभली हुई है तो पंखे के रूप में हवा दे रही है। धारा बाहर के अंदर बह रही है, संभली हुई है, नियंत्रित है तो प्रकाश दे रही है, हवा दे रही है। यही धारा अनियंत्रित हो जाती है, बाहर प्रवाह हो जाती है
जरा सी चिंगारी निकलती है और बड़े बड़े भवनों को, बड़े बड़े नगरों को जला करके ध्वस्त कर देती है। धारा तो धारा है, धारा तो धारा है, प्रकाशित भी करती है और विध्वंस भी करती है। हवा भी देती है तो गर्म भी करती है, शीतल भी कर देती है, उष्ण भी कर देती है। फ्रिज में वही धारा प्रवेश होती है, शीतलता प्रदान करने लग जाती है, वस्तु ठंडी कर देती है। प्रेस में वही धारा प्रवाहित हो जाती है, हीटर में वही धारा प्रवाहित हो जाती है तो गर्म कर देती है। ऐसे ही परिणामों की धारा का संचार है। परिणामों की धारा बह रही है, मन का काम बहना है, रिसना है। इस बहते हुए मन को जिसने नियंत्रित करके प्रवाह करा दिया, उसने अपने परिणामों को शीतल बना लिया। और जो उस धारा को दिशा नहीं दे पाया, धारा के साथ बह गया, तो उसने अपने जीवन को नरक बना लिया। विद्युत केस और महोदधि दोनों परम मित्र थे। एक दूसरे का मुख देखे बिना दोनों को चैन नहीं पड़ता था। इतने सुंदर दोनों का अपना जीवनचर्या थी। दोनों ने एक दूसरे से निर्णय करके रखा हुआ था कि जो भी दीक्षा लेगा एक दूसरे को बतला करके लेंगे। जैसे ही मालूम पड़ा कि विद्युत केस ने, महोदधि ने दीक्षा ली, विद्युत केस ने भी दीक्षा ले ली। दीक्षा तो दोनों ने ले ली, पर सैनिक ने गणधर परमेष्ठी से प्रश्न किया कि भगवान, महोदधि ने दीक्षा ली थी, विद्युत केस ने क्यों ले ली? तब गणधर परमेष्ठी ने विद्युत केस की दीक्षा का प्रकरण सुनाया। उन्होंने कहा कि हे राजन, हे सैनिक, जो विद्युत केस था एक बार प्रमद नामक वन में ये क्रीड़ा करने के लिए अपनी महारानियों के साथ गया। अनेक सुंदर महारानियां अनेक सुंदर स्थलों पर क्रीड़ा करते हुए बड़ा आनंदित था वो। कभी नदी में अपनी महारानियों के साथ जल क्रीड़ा करता था, उनको जल से उछाल करके, जल को उछाल करके उनको ताड़ित करता था। तो कभी उनका हाथ पकड़ कर नदी में खींच लेता था। आदि अनेक अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं वह जल क्रीड़ा करते हुए बड़े हर्ष को प्राप्त था। अनेक अनेक लताओं पर वो अपनी महारानियों को झूला झुलाता था। इस प्रकार से उस प्रमद वन में, जैसे नंदन वन में देव अपनी देवांगनाओं के साथ, देवियों के साथ क्रीड़ा करते हैं, वैसे ही विद्युत केस भी अपनी महारानियों के साथ क्रीड़ा में रत था। किसी वृक्ष के नीचे सुंदर कथाओं को करते हुए विद्युत केस जब आनंद को प्राप्त था, उसी समय पे एक उपद्रवी बंदरम ने आकर के उपद्रव मचाना प्रारंभ कर दिया और इतना उपद्रव मचाया कि उस विद्युत केस की महारानी का वक्त स्थल फाड़ दिया। जब पूर्व का कोई कर्म उदय में आ जाता है तो अकारण ही कोई बैरी बन जाता है। जब पूर्व का कोई कर्म उदय में जाता है तो अकारण ही कोई बैरी बन जाता है। अकारण कोई बैरी नहीं होता, पूर्व का कृत्य उसमें कारण होता है। वर्तमान में हमें लग रहा है कि अकारण क्यों मुझे मेरे साथ बैर किया जा रहा है, मैंने तो इसको कुछ बिगाड़ा ही नहीं, ये मेरा बैरी क्यों बना हुआ है, ये मुझे दुख क्यों दे रहा है, कष्ट क्यों दे रहा है। आप ऐसा सोच सकते हो क्योंकि आपको मात्र वर्तमान दिख रहा है, भूत नहीं दिख रहा है।
आप सुंदर जीवन को जी रहे हो, अचानक से कोई आपके जीवन में आकर के खलबल में जाना प्रारंभ कर देगा, आपकी बसी बसाई गृहस्थी को उजाड़ देगा, आपके सुंदर प्रेम प्रसंग में, प्रीति में कोई विघ्न उत्पन्न कर देगा। आपको लगेगा हमने तो कुछ इसका बिगाड़ा ही नहीं, हमने तो इसके लिए कुछ किया ही नहीं, फिर ये व्यक्ति हमारे साथ ऐसे खोटे कार्य क्यों कर रहा है? अकारण बैरी है। कक्का क्या कह रहे हो? अकारण बैरी है। अकारण नहीं है भैया, सकारण बैरी है। वर्तमान में अकारण बैरी दिख रहा है क्योंकि आपने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर भी वो आपका क्यों बिगाड़ रहा है? वर्तमान में अकारण बैरी दिख रहा है। वर्तमान में ही मत देखो, भूत को उठा करके देखोगे तब आपको मालूम पड़ेगा आपने कितना बैर निभाया था इसके साथ, आपने कितना परेशान किया था इसको, उस बात को आप भूल गए हो। वो वर्तमान पर्याय, भूत की पर्याय क्या, वर्तमान पर्याय के ही पूर्व के अपने परिणामों को उठा करके देखो कि हमने किस किस जीव को कितना परेशान किया है। जब हम दूसरों के साथ अहित करेंगे, हम दूसरों को क्लेश देंगे, हम दूसरों के जीवन में शांति को नष्ट करेंगे, तो नियम से कोई ना कोई आपके जीवन में शांति को नष्ट करने वाला आएगा। इसलिए दुनिया से नहीं डरो, लोगों से मत डरो। डरना है तो कर्म के परिणाम के निमित्त से बंधने वाले कर्मों से डरो, परिणाम करने के निमित्त से बंधने वाले कर्म और उनके उदय से, उनके फल से डरो। बाकी तो सबको संभाल सकते हो। दुनिया में सबको नियंत्रित किया जा सकता है, परंतु कर्म को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। इसलिए जब भी किसी का बुरा करने का मन में भाव उत्पन्न हो, किसी के साथ क्लेश करने का भाव उत्पन्न हो, तो इस बात को देख लेना आपके जीवन में क्लेश करने वाला कोई ना कोई बैठ जाएगा आकर के। फिर आंखों में आंसू टपकाओगे, फिर आकर के महाराजों से बोलते हो, महाराज जी मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मुझे क्यों भोगना पड़ रहा है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपने कुछ किया नहीं हो और कुछ भोगने को मिल जाए। ये भोजन थोड़ी है कि हमने तो बनाया नहीं फिर भी खाने को मिल गया। वो भी ऐसे नहीं मिलता है, वो भी ऐसे नहीं मिलता है। उसके लिए भी किसी ने दान दिया होता है, तब जाकर के दान दिया है। बिना बना भोजन मिल रहा है, बिना तुम्हारे पकाए सुंदर सुंदर भोजन मिल रहा है तुम्हें। इसका मतलब है मित्र, पूर्व में दान करके आए हो, उसके फल से पूर्व में दान करके आए हो, पूर्व में लोगों को, मुनिराजों को आहार दान दिया है, वृद्धियों को भोजन कराया, उस पुण्य के प्रभाव से तुम्हें बिना बनाए भी बना बनाया भोजन मिल रहा है। तो जिनके सामने से रखी थाली छीनी जा रही हो, जिनके हाथ से निवाला छीना जा रहा हो, तो रोने की आवश्यकता नहीं है, तो रोने की आवश्यकता नहीं है। तुमने भी किसी न किसी का बना बनाया निवाला छीना था, तुमने भी किसी के भोग में अंतराय डाला था, इसलिए तुम्हारे सामने तुम्हारे भोग में अंतराय पड़ रहा है। तुम्हें लाभ नहीं हो रहा, दुखी मत हो, दुखी मत हो। तुमने भी किसी का लाभ में अंतराय डाला था, इसलिए तुम्हें अलाभ हो रहा है। कर्म सिद्धांत बहुत तगड़ा है, बहुत सटीक है। कभी कल्पना करके देखो कि मुनिराज मुद्रा लेके निकले, रास्ते में चूहा मरा पड़ा था, ये इसी समय मर के क्यों पड़ा था? जब आप वहां से महाराज को पड़गान करने के लिए लेने के लिए आए थे, तब रास्ते में चूहा नहीं था। ये जाते समय चूहा क्यों दिख गया और आपको क्यों नहीं दिखा? उनको ही क्यों दिख रहा है? आप आगे निकल गए, महाराज के आगे आगे चल रहे हो आप, तो आपको नहीं देखा। हाँ, दो कारण हो सकते हैं। एक तो आपने देखा ही नहीं, क्योंकि मुनिराजों की 4 हाथ भूमि देखने की एरिया समिति है, आप लोगों की थोड़ी एरिया समिति है।
तो आप ऊंची मुंडी करके चलते हो, मुनिराज नीची मुंडी करके चलते, ये भी अंतर है, ये भी अंतर है। आप लोग नीचे देख के नहीं चलते हो, गर्दन ऊंची करके चलते हो, आप लोग बातें करते करते चलते हो, इसलिए आपको कैसे दिखेगा। परंतु मुनिराज तो इरिया समिति से चलते, मुंडी ऊपर करके नहीं, गर्दन को नीची करके चलते हैं, भूमि को देख करके चलते हैं, इसलिए उन्हें दिखेगा। परंतु ऐसा भी तो हो सकता था, ऐसा भी तो हो सकता था किसी और व्यक्ति को वो दिख जाता और उस समय वो उसको ढक देता अथवा खड़ा हो जाता, कुछ भी कर करके महाराज को साइड से निकाल देता। आपको नहीं दिखा, महाराज को क्यों दिखा? महाराज चिंता मत करो, महाराज जी चिंता मत करो, महाराज जी दुखी मत हो, महाराज जी ये मत सोचो कि चूहा क्यों दिख गया, क्योंकि तुमने चूहे के भोग में विघ्न किया था। वही चूहा भले ही मरा शरीर पड़ा है उसका, लेकिन वही चूहे का मरा शरीर तुम्हारे सामने पड़ा, उसने तुम्हें आहार नहीं लेने दिया। कर्म सिद्धांत बहुत मजबूत है। घूम घूम करके वही वही जीव, वही वही प्राणी आकर के सामने अपना बदला चुकाते हैं। इसलिए दुनिया से मत डरो, किसी से कुछ मत कहो, जो हमने किया है वही सामने भोगने में आ रहा है। हमने नहीं किया होता तो संभव ही नहीं है। यदि हमने न किया होता तो संभव ही नहीं है कि कोई आकर के हमें कष्ट दे सके, संभव ही नहीं है। पुराण ग्रंथ कक्का इसीलिए पढ़े जाते हैं क्योंकि कर्म की प्रकृतियों को पढ़ने से कहां कब कैसा बंध होता है कर्म का, इसको पढ़ने से वो तत्व श्रद्धांत तुम्हारे भीतर उत्पन्न नहीं हो पाएगा। वो तो कर्म की प्रकृतियां पढ़ोगे, कितने प्रकार के कर्म है, वो तो कर्म की प्रकृतियां पढ़ोगे, कितने प्रकार के कर्म होते हैं, किस कर्म से, किस कर्म का उदय किस प्रकार से आता है, ये पढ़ पाओगे। लेकिन एक प्रैक्टिकल रूप में किसने क्या किया था, उसका फल कैसे भोगा, ये दृष्टांत के रूप में कथा कहानियों में होता है। फिर जब आप पढ़ते हो कि ऐसे ऐसे महापुरुष, ऐसे ऐसे महान महान जीव हुए हैं, स्त्रियां हुई हैं, पुरुष हुए हैं, जिनने अपने जीवन में, जिन्होंने अपने जीवन में भूत की पर्यायों में ऐसा ऐसा कर्म को बांधा था, फिर उस कर्म के उदय से उन जीवों को ऐसा ऐसा फल मिला था। इससे इस बात का निर्णय होता है विनोद भैया, इससे इस बात का निर्णय होता है कि यह कार्य इस प्रकार का फल देता है, इसलिए हमें यह कार्य नहीं करना है। सीता के जीव ने मुनि की निंदा की थी, मुनियों का अवर्ण, मुनि आरिका का अवर्णवाद किया था। सो इस पर्याय में उसका स्वयं का अवर्णवाद हुआ। मुनि आरिका भाई बहन सबके बात कर रहे थे, उस दुष्टा ने, जब पूर्व की पर्याय में दुष्टा नाम था उसका, उस पर्याय में जैसा उसका नाम था वैसे ही उसकी परिणति भी थी। उस पर्याय में उसने ऐसा कर्म का बंध कर लिया, मुनि राजों के ऊपर लांछन लगा दिया, मुनि आरिका के ऊपर लांछन लगा दिया। वो कर्म का उदय जब आया तो अब तुम सीता महारानी हो, अब तुम जनक पुत्री हो, अब तुम चंद्रवंश में उत्पन्न हुई हो, सूर्य वंश में पत्नी बनकर आई हो, बहू बनकर आई हो, पट्ट महिषी हो, सब अपने अपने स्थान पर ठीक है, तुम कुछ भी हो। कर्म कह रहा है दुष्टा की पर्याय में जो किया था वो इस पर्याय में आपको भोगना ही पड़ेगा। अब सीता यदि आंखों में आंसू बहाए कि हे राम तुमने मुझे क्यों जंगल में फेंकवा दिया, तो वो पर्याय अपनी याद करो जब तुमने अवर्णवाद किया था, लोगों ने पत्थर मार मार करके उन मुनिराज के प्राण ले लिए थे, मुनिराज के पत्थर मार मार करके प्राण ले लिए थे, उन आरिका मां के ऊपर उपसर्ग किया था। वो पर्याय तुम अपनी भूल गए, लेकिन कर्म तुम्हारी उस पर्याय को नहीं भूला। कर्म कहता है अब समय उदय का है, इसको भोगो।
ऐसा जब हम ग्रंथों में पढ़ते हैं तो हमें इस बात का निर्णय होता है कि हमें किसी मुनि की निंदा नहीं करना चाहिए, हमें धर्म का अवर्णवाद नहीं करना चाहिए, हमें धर्म की अवहेलना नहीं करना चाहिए, वृत्तियों की महावृत्तियों की अवहेलना नहीं करना चाहिए। और वृत्तियों महावृत्तियों के अकेले क्यों? षटखंड आगम जी ग्रंथ से मिलोगे तो उसमें तो ये लिखा है जीव मंगलभूत है, जीव मंगलभूत है, जीव मंगलभूत है, जीव मंगलभूत है। यदि आप ऐसा मानते हो जीव मंगलभूत है तो किसी जीव की अवहेलना भी मत करो, क्योंकि जीव मंगलभूत है, उसकी अवहेलना मंगल की अवहेलना है, मंगल की अवहेलना धर्म की अवहेलना है, और धर्म की अवहेलना से घोर घोर पाप का बंध होता है। आपकी पत्नी आपके घर की हो सकती है, पत्नी रूप पर्याय घर की हो सकती है, आपकी पत्नी आपकी हो सकती है, पति आपका अपना हो सकता है, ये पर्याय का संबंध है, जीव का तुमसे कोई संबंध नहीं है। जीव अनादि है, अनंत है। इसलिए पर्याय मात्र को देख करके किसी पर हाथ मत उठाना, पर्याय मात्र को देख करके किसी को गाली मत देना, किसी के लिए खोटे वचन मत कहना। पर्याय त्रैकालिक नहीं है, पर्याय शाश्वत नहीं है, पर्याय विलीन हो जाएगी। पर्याय के माध्यम से जैसे तुमने गाली दी है वो शाश्वत है, भविष्य में वो कर्म को लेकर के तुम्हारे सामने फिर खड़ा हो जाएगा, फिर तुम्हारी आंखों से आंसू टपकेंगे, फिर कहोगे हाय हाय हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने ऐसा ही किया था, क्योंकि आपने ऐसा ही किया था। उस समय अहंकार में मान कसाय में भूल गए थे, उस समय अहंकार में भूल गए थे, उस समय ये याद नहीं था कि मेरा ऐसा कार्य कर्म का बंध भी कराता है। उस वानर ने जैसे ही राजा विद्युत केश की पत्नी का वक्षस्थल विदीर्ण कर दिया, जैसे ही उसके नाखून पड़े उसके स्तनों से रक्त की धारा बहने लगी, वेदना से पूरा शरीर पसीना पसीना हो गया, कंपित होने लग गया। घबराहट के मारे, कष्ट के मारे वो रानी अपने प्राणों की रक्षा के लिए यहां वहां भागती है। उसकी इस दशा को देखकर विद्युत केश को बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ। विद्युत केश ने तुरंत ही अपना धनुष बाण उठाया और बाण छोड़ करके उस बंदर को दे मारा। अपनों की रक्षा के लिए किसी का घात कर देना, इसका नाम दया नहीं है। धम्मो दया विशुद्धो, पढ़ा है ना आपने? धम्मो दया विशुद्धो, जो दया से युक्त होता है उसका नाम धर्म होता है, जो दया से विशुद्ध होता है उसका नाम धर्म होता है। ये धर्म नहीं है, ये धर्म नहीं है। जैसे तुम्हारी पत्नी तुम्हारी अपनी है, वैसे ही वो वानर भी जीव है। जैसे तुम्हारी पत्नी जीव है, जैसे तुम्हारी पत्नी जीव है, तो तुम्हें पत्नी की रक्षा का भाव है कि जीव की रक्षा का भाव है? इस रहस्य को यदि लोग समझने लग जाए ना जीतू भाई, इस रहस्य को लोग समझने लग जाएं तो उनकी दया पालन होने लग जाए। अभी लोगों की एक तरफा दया चल रही है। अभी बहुत सुंदर हथनी का प्रकरण चल रहा था, काफी दिन से, महीने भर से, 15 दिन से वो प्रकरण बहुत जोर में रहा है। जिन्हें उस हथनी पर दया आ रही थी, जिन सेठों को हथनी पर दया आ रही थी, उनका आरोप ये था कि हथनी की रक्षा नहीं है, उसकी सुरक्षा, उसकी भोजन पानी की व्यवस्थित व्यवस्था नहीं है। उनको एक हाथी प्राणी पर दया आ रही थी। अच्छी बात है, दया करनी चाहिए, अच्छी बात है, दया करनी चाहिए,
पर केवल उस हथनी के ऊपर क्यों दया आ रही थी? ये दया सीमित है, एक तरफा दया है। उस हथनी मात्र पर ही दया क्यों करना चाहिए? विषय समझना, विषय ना हथनी का है, ना किसी सेठ का है, ना किसी गवर्नमेंट का है। विषय क्या है? हम दया करने बैठ गए हैं, पर दया की हमें परिभाषा ही नहीं पता है। हम दया करने तो निकले हैं, लेकिन हमें दया की परिभाषा नहीं आती है, दया होती क्या वस्तु है। हथनी पर एक पर दया आई, तो क्या हथनी जैसे हमारे देश में और कितने जीव ऐसे होंगे जो भूख से पीड़ित हैं? आपकी सिलवानी में देख लो, रोडों पे कितनी गाय ट्रक से टकरा जाती हैं, और भी कितने प्रकार के जीव होते हैं। आपकी दयालुओं आपको गाय पर दया दिख रही है, दयालुओं आपको किसी एक प्राणी हाथी पर दया दिख रही है, तो कोई दयालु किसी को सिंह पर दया आएगी, कोई दयालु किसी को कबूतर पे दया आएगी, किसी को कौवे पे चिड़िए पे दया आएगी। अरे दयालुओं, अरे दयालुओं, अरे दयालु सेठो, हाँ अब ठीक है, अरे दयालु सेठो, तुम्हारी टायर की गाड़ी के टायर के नीचे आकर के सैकड़ों मेंढक, टिड्डे, बिच्छू, सांप वे स्वाहा हो जाते हैं, तब तुम्हें दया नहीं आती कि हम गाड़ी थोड़ा कम चलाएं, हम अपनी गाड़ी का प्रमाण कर लें? तब तो मैंने अभी बड़ी अच्छी सुंदर बात सुनी। मैंने सुना विराट कोहली का पानी कहीं विदेश से आता है, वो भी 20-25 हजार रुपए लीटर आता है, कितना 28,000 रुपए लीटर। हाँ, किसी बच्चे ने मुझे बताया था कि विराट कोहली के लिए जो पानी आता है वो विदेश से आता है, और वो भी बहुत कीमती है, बहुत महंगा आता है। मेरी समझ में ये नहीं आया कि वहां का पानी कैसे बनता है और हमारे देश भारत देश का पानी कैसे बनता है। अनेक अनेक प्रकार के कार्य हमारे देश में क्या विश्व में जीवों के द्वारा किए जाते हैं। अपना कोई विवाद नहीं है, विषय निषेध नहीं है कि विराट कोहली वहां से पानी क्यों मंगा रहा है, इस पे अपना कोई निषेध नहीं है। वो तो वहां भी रह सकता है, पी सकता है, इसमें अपना कोई निषेध नहीं है। सोच और बात की बात चल रही है। आपका वो फिल्टर, आपका वो फिल्टर, तो पानी को खौलाने से ज्यादा फिल्टर कुछ नहीं होता है। सबसे शुद्ध पानी होता है, पानी को खौला लो, 24 घंटे की मर्यादा का हो गया, उससे ज्यादा पानी शुद्ध कुछ भी नहीं होता है। छन्ना से छन गया, इसलिए हमारे आगम में सब चीजें विधि दी हुई है। पानी को शुद्ध कैसे करना है आप ये नहीं बोल सकते फिल्टर, क्योंकि फिल्टर अशुद्ध है, फिल्टर अशुद्ध होता है। शुद्ध क्या है? तो जिसमें सूर्य की किरण प्रकाश प्रवेश न कर पाए, आर पार ना हो पाए, ऐसे जाड़ मोटे कपड़े से पानी को छानो और छान करके जीव राशि को अपने स्थान पर पहुंचाओ। उसके बाद उस पानी को खौला लो, तेज गर्म हो जाए, फिर जब वो गुनगुना बचे वो पानी पीने योग्य होता है। वो है फिल्टर, वो है शुद्ध वाटर। परंतु अपने अपने अनुसार अनेक अनेक प्रकार की मान्यताएं, अनेक अनेक प्रकार की सोच लोगों की बन जाती है। वही सोच फिर कभी संस्कारों के ऊपर हावी हो जाती है, कभी धर्म के ऊपर हावी हो जाती है, कभी हमारे अपने जीवन के ऊपर भी वो सोच हावी हो जाती है। इसलिए दिखावे का जीवन कभी नहीं जीना चाहिए। दिखावे का, प्रदर्शन का जो जीवन होता है वो जीवन सुखी नहीं बना सकता है। प्रदर्शन सुख नहीं दे सकता है, प्रदर्शन का जीवन नहीं होना चाहिए। जीवन जीना है, सरलता का जीवन जियो, सहजता का जीवन जियो। सहजता, सरलता के जीवन में आनंद है, रस है, मित्रता है, संबंध है। दिखावे का जीवन, दिखावे के फूल विनोद भैया कितने दिन महकते?
कितने देर महकते हैं, खुशबू छोड़ते हैं। कागज के फूल, कागज के फूल कब तक महकेंगे? जब तक सेंट पड़ा है, सेंट जब तक नहीं उड़ रहा तब तक कागज के फूल महकेंगे। आखिर पता पड़ ही जाएगा कि ये पुष्प नहीं है, ये तो बनावटी पुष्प है, कागज का फूल है। जैसे कागज के फूल सदा नहीं महकते हैं, थोड़ी देर में पता पड़ जाता है ये कागज के फूल है। ऐसे ही बनावटियों की, बनावटी जो परिणाम होते हैं देखने को मिलते हैं आपको। ऐसे बनावटी भक्ति करने वाले मिलेंगे, बनावटी धर्म करने वाले मिलेंगे, बनावटी बड़े बड़े धर्मात्मा भी मिलेंगे। उनकी बनावट की साधना ज्यादा समय की नहीं होती है। बनावट में जियोगे, बनावट में जियोगे तो कागज की फूल की तरह समझ में आ जाओगे, फिर अगले समय में रोड पर कहीं पड़े मिलोगे। इसलिए बनावट की साधना नहीं, जो बना दे वो साधना करो, वो सोच रखो। इसलिए दया इतनी सी मात्र दया नहीं है कि किसी ने हाथी पर दया कर ली, किसी ने घोड़े पे दया कर ली, किसी ने कबूतर पे दया कर ली, किसी ने गाय पे बैल पे दया कर ली। इतनी मात्र दया नहीं है। दया, दया बहुत विशाल शब्द है, करुणा बहुत विशाल शब्द है। दया प्राणी मात्र पर की जाती है, जीव मात्र पर। मुनिराज मल विसर्जन करके आते हैं, मुनिराज जब मल विसर्जन करके आते हैं, मूत्र विसर्जन करके आते हैं, तो आकर के प्रायश्चित करते हैं, कायोत्सर्ग करते हैं। मल विसर्जन करने के बाद, मूत्र विसर्जन करने के बाद वे मुनिराज 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ करके कायोत्सर्ग करते हैं। ये प्रायश्चित है उनका। मेरे द्वारा भूमि कायिक जीवों की मैंने देख लिया था, मार्जन कर लिया था, फिर भी मेरे द्वारा जो उष्ण मूत्र, उष्ण मल छोड़ा गया है वो गर्म था, वो पृथ्वी पर जाकर के पड़ा है। भूमि कायिक जीवों की प्रार्थना हुई होगी उससे। कोई छोटा जीव तुरंत त्रस्त होगा, उस त्रस्त जीव को मैं नहीं देख पाया, मेरी चक्षु से नहीं दिखाई दिया, ऐसे उस जीव की मेरे द्वारा प्रार्थना हो गई होगी। अथवा मेरे द्वारा जब तक मल त्याग गया, मक्खी आदि ने आकर के उसके ऊपर जीव इल्लियां छोड़ दी हैं। ये सब दृश्य देखना चाहिए अपने को। अब आप लोग तो जाते हो काय में, 4 दीवारी के अंदर जाते हो, इधर छोड़ा, इधर बटन दबाई, सब अंदर। अरे वो गेय बनाना चाहिए था, वो आपके ज्ञान का विषय है। आप क्या देखने चले गए, क्या करके आ गए? पानी डाल करके पूरा अंदर पहुंचा दिया। उससे तत्व ज्ञान हो सकता था, वो तो आपने किया ही नहीं। मुनिराजों के लिए आदेश है भैया। सुनो मूलाचार्य जी क्या कह रहे हैं। मुनिराजों के लिए आदेश है कि मल मूत्र विसर्जन करके आओ, तो जब शुद्धि कर खड़े हो जाओ, खड़े होकर के 1 मिनट के लिए उस मल को देखो। उस मल में मक्खियों ने इल्लियां कर दी। एक बड़ी वाली मक्खी होती है, इस समय बरसात में ज्यादा होती है, बड़ी मक्खी होती है। वो एक मक्खी मल पे कम से कम 25-30 इल्लियां छोड़ देती है। जितनी देर में आप मल करके छोड़ के आओगे ना, उठोगे, इतनी देर में कम से कम 20-30 इल्लियां छोड़ देगी। आपका किया गया मल इल्लियों से भर रहा है। अब ये देखना है वहां पर कि मेरे द्वारा छोड़ा गया मल किसी जीव के लिए उत्पत्ति का स्थान है, रक्षा का स्थान है, पल्ले का स्थान है। वे भी कभी तुम्हारी तरह मनुष्य थे, वे भी कभी तुम्हारी तरह मनुष्य थे, वे भी कभी राजे महाराजे थे, वे भी कभी स्वर्ग में देव थे, देवी थे। आज मक्खी के पेट से इल्ली बन करके निकल रहे हैं, मल में पल रहे हैं। आश्चर्य है किस बात में कोई आपको कि ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। आश्चर्य है क्या? तो आपने कथा पढ़ी होगी। किनकी कथा थी? विष्ठा के कीड़ा बने थे, निर्माल्य सेवन से राजा विष्ठा का कीड़ा बना था। कथा सबने पढ़ी होगी, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है।
जो आगम में क्या लिखा हुआ है, जो दूसरे की निंदा का मल खाते हैं, जो दूसरों का तिरस्कार का मल खाते हैं, दूसरों की निंदा का मल खाते हैं, वृत्तियों की निंदा करते हैं, मुनियों की निंदा करते हैं, धर्म की निंदा करते हैं, वे लोग विष्ठा में जाकर के कीड़ा बनते हैं। जो निर्माल्य का सेवन करते हैं, ले लें बोलियां चल रही हैं, 20 साल निकल गए, 20 साल पुरानी बोलियां अभी भी नहीं चुप पा रही हैं। दान, दान, पूजा ये श्रावक के मुख्य कर्तव्य हैं, परंतु उधारी का दान दान नहीं होता, कर्ज होता है। ध्यान से सुन लेना भैया, उधारी का दान दान नहीं है जिसमें संक्लिष्ट होने, दान दान दे मन हर्ष उत्पन्न होना चाहिए, दान दे करके मन हर्षित होना चाहिए, दान दे करके मन संक्लेशित होने लग जाए। पहले अच्छे लग रहे थे, चम्मू चम्मू भैया का है ना, पहले अच्छा लग रहा था जब दान नहीं दिया था, पहले अच्छा लग रहा था, कक्का आते थे प्रीति से गले मिल लेते थे। पहले अभिषेक भैया पहले अच्छा लग रहा था, कक्का आते थे गले मिल लेते थे। जब से हमने बोली ले ली और जब से कक्का मंदिर के कोषाध्यक्ष बन गए, अब ऐसा होने लगा चमू भैया कि जब कक्का को देखते हैं गली चेंज हो जाती है। ये कैसा दान हो गया, समझ में आ रही है? ये कैसा दान हो गया? पहले कक्का आते थे तो घर में बुला करके कक्का को दूध की लस्सी पिलाते थे, दूध पिलाते थे और बोलते थे आओ भैया कक्का बैठो। अब कक्का आए हैं कट्टा लेकर के, अब कक्का आए हैं कट्टा लेकर के, तो चम्मू भैया को लग रहा है कि कक्का कट्टा लेके आए हैं, वो वाला कट्टा। ये दान नहीं है। बहुत अच्छी कही आपने, पहले गले मिलते थे, अब लगता है कक्का गले पड़ गए। कक्का गले नहीं पड़ गए हैं, आपने क्यों उधार ले लिया, आपने क्यों भार अपने ऊपर क्यों ले लिया? दान दे मन हर्ष विषय से, दान देने से मन हर्ष में आना, हर्षित होना चाहिए, वो दान दान है। प्रीति उत्पन्न होना चाहिए, वो दान दान है। संक्लेशता उत्पन्न होने लग गई, वो दान दान नहीं है। दान दे के आ गए, उधारी का दान ले आए, ठीक है भाई तुम देख काम करो। लेने वाले तो लोभी है, लेने वाला तो लोभी है, वो तो कह रहा है कोई दिक्कत नहीं भैया, तुम तो 5 साल में चुका देना, नहीं तुम तो 20 साल में चुका देना, नहीं। पल का भरोसा है ना कल का भरोसा, इधर पल का और कल का भरोसा नहीं है। तुम 20 साल की बात कर रहे हो, 20 साल तक हम जीवित रहेंगे, ये कौन गारंटी ले रहा है? जो दान मांग रहे हो, तुम दान मांग रहे हो, गारंटी लो पहले कि हम 20 साल हम मरेंगे नहीं। 20 साल तक जैसे सेठ बनकर हम आज जी रहे हैं, 20 साल बाद भी हम ऐसे सेठ बन के जिएंगे और हमारी और बढ़ोतरी होगी। तो ठीक है ले लो भैया 20 साल उधारी का दान ले लो। क्यों विनोद भैया, दिन कब बदल जाते हैं? वही तो बोल रहे हैं, इसलिए तो आपसे ही पूछ रहे हैं। बचपन में देखा ना हमने, दिन कब बदल जाते हैं पता नहीं लगता, कैसी स्थितियां देखना पड़ जाए जीव को। कहाँ तो एक दिन हमने उदाहरण दिया था यहीं पे, कहाँ तो 3-3 4-4 गाड़ियां दिन में भर के जाती थी, वो कहाँ कैसी स्थिति आ गई थी। अब जिस व्यक्ति ने मंदिर के दान के नाम पर कर्ज लेकर रख लिया है, अब तो दान नहीं लिया जा रहा है, अब तो आदमी के ऊपर जबरदस्ती थोपा जा रहा है, पकड़ के जबरदस्ती, नहीं तो लेना ही पड़ेगा। अरे भैया क्या बेचारे ने गलती कर दी, कौन सा पाप कर दिया कि उसने चौका लगा लिया घर में और मुनि राजों के हार करा लिए, पाप कर लिया कि उसको तो बेचारे को ऐसे ही लग रहा है गलती हो गई भैया क्षमा कर दो, एक बार क्षमा कर दो, अगली बार से नहीं लगाएंगे।
आगरा में जब हमारा चातुर्मास चल रहा था, एक भाई के ऊपर दान के नाम पर बड़ा आरोपण हुआ। नहीं, आपको तो इतना देना ही पड़ेगा। वो हाथ जोड़ रहा, भैया मेरी स्थिति नहीं है, मेरे गोडाउन में आग लग गई थी, मेरा 10-15 लाख का नुकसान, 20 लाख का नुकसान हो चुका, करोड़ का, 3-4 करोड़ का मेरा नुकसान हो चुका है। अभी मैं दान देने की स्थिति में नहीं हूं। मुझे जितनी मेरी सामर्थ्य है, जितनी मेरी इच्छा है, मैं दे रहा हूं, उतना ले लो आप। नहीं 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 नहीं, हमें मालूम है तुम गड़ा के रखे हो, तुम्हें भर के रखे हो, ये करके रखे हो, वो करके रखे हो, तुम्हें निकालना ही पड़ेगा। अरे भैया इतनी दान का शौक अपने घर से उठा के ले आओ तो दे दो, घर से मंगा लो ना। इतनी दान का शौक है, इतनी आपको दान देना, दान करवाना है, इतनी आपको जिन बिंबों की स्थापना है, मंदिरों की स्थापना है, आदि धर्मशाला आदि भी हो सकती है, कुछ भी है कार्य, तो आप अपने घर से मंगा लो। तो वहां से तो 5 रुपये नहीं आते। बहुत प्रेशराइज जब किया ना, बेचारा श्रावक क्या बोल पड़ा। अब उसकी भी गलती नहीं है। जब उसने देखा कि मान ही नहीं रहे हो आप, तो बोला स्वामी जी एक काम करो, एक जहर की पुड़िया ला दो, तो हम खा ले रहे हैं, हमारे परिवार वालों को खिला दे रहे हैं, फिर पूरा घर, पूरी संपत्ति आपकी। अरे शांतम भाई, इसके बाद भी इतने खोटे शब्द बोल दिए उसने, इतना तक बोल दिया, तब भी उनको चैन नहीं पड़ी। तब भी बोलते अच्छा एक काम कर, 10 लाख तो दे ही जा। ले देके आखिर में 10-11 लाख पे। आप देखो, चूसना थोड़ी दान होता है। दया धर्म चल रहा है, दया धर्म है। अति भारारोपण क्या है, बोलो ना। अहिंसा व्रत का अतिचार क्या है, अति भारारोपण। यहां तो आगम कह रहा है भैया, चलो भैया नहीं विषय चला जाएगा, बहुत लंबा है। यहां तो आगम कह रहा है संतान से ज्यादा कार्य मत लो, अपनी पत्नी से, अपने पति से अधिक कार्य मत लो। सुन रहे हो भैया, इतनी डिमांड मत करना पतियों से कि उनके ऊपर अति भारारोपण हो जाए, नहीं तुम्हें हिंसा का दोष लगेगा, पाप लगेगा तुम्हें ढेर सारा। यहां तो ये कहा जा रहा है, क्या कह रहे बेटा, मम्मी पापा से ज्यादा तो नहीं मांगती सोना चांदी। यहां तो ये कहा जा रहा है कि पति से अधिक काम मत लो, अति भारारोपण हो जाएगा। पत्नी से अधिक काम मत लो, अति भारारोपण हो जाएगा। आपके घर में नौकरानी आती है, बाई आती है, आपका ड्राइवर है, आपके हम्माल हैं, आपके घर के नौकर चाकर हैं, खेत के नौकर चाकर हैं। तुम्हारा तो जरा सा काम, 2-4 डलिया भूसा तो बचा, इसको और भर दे, फिर खा लीजिए। कौन भूखा मर रहा है। अन्नपान निरोध, अति भारारोपण। क्या पढ़ रहे हो आप लोग, क्या पढ़ रहे हो पिंटू भैया, क्या पढ़ रहे हो आप लोग। तत्वार सूत्र पढ़ रहे हो और दुनिया को पढ़ा रहे हो, और उसमें हिंसा व्रत के, अहिंसा व्रत के अतिचार भी नहीं पता है। दान दे मन हर्ष विशेष, जिसमें मन हर्षित हो, आनंदित हो, उल्लास हो, उसको लगे कि मैंने मंदिर में निर्माण कार्य में दान दिया है। एक सिक्का भी हो सकता है, वो एक सिक्का भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, 1 लाख भी हो सकता है, 1 करोड़ भी हो सकता है, परंतु वो स्वेच्छा का होना चाहिए। जो पाप की कमाई आप लोगों ने कमा के रखी है, उसको शुद्ध करने के लिए जो अपने हर्षित भाव से मन से खर्च करता है, देता है, निर्माण कार्य में दे, मंदिरों की व्यवस्था के लिए दे, मुनिराजों के आहार दान, बिहार दान, तीर्थ यात्रा के लिए दे, किसी भी निमित्त से वो खर्च कर रहा है वो व्यक्ति, जहां उसका मन हर्षित हो रहा है, दे करके उसको ऐसा लग रहा है कि मेरा भार उतर गया, इतना सारा धन मेरे ऊपर भार रखा हुआ था, ये परिग्रह था मेरा, मैंने आज सत्कार्य में इसको खर्च किया है, उसका मन हर्षित हो जाए, मैंने अपने सर पे से पाप का भार उतार दिया, पुण्य कमा लिया, ऐसा भाव लगे तो समझना भैया हमने इससे दान लिया है। और उसको लगने लग जाए, उसको लगने लग जाए कहा कर लो जो हमने, हम तो फंस के रह गए। ऐसी स्थिति होती भाई, और आपके सिलवानी में कई लोगों की ऐसी स्थिति अभी होगी।
होगी भैया, होगी होगी। बोलियां समय पे बोली ले ली, 10 लाख लगाओ, 20 लाख लगाओ, 25 लाख लगाओ। अब स्थिति नहीं बची देने की, परिस्थितियां हैं, कर्म का उदय है, नई स्थिति देने की बची। अब वो भार सर पर रखा हुआ है, अब देने के भाव उत्पन्न नहीं हो रहे। पैसे खा रहे हैं, मंदिरों के पैसे खा रहे हैं, मंदिरों की दुकानें खा गए लोग, तो मंदिरों की दुकान पे कब्जा करके डटे हुए हैं, वे नहीं छोड़ रहे हैं। धर्मशालाएं कब्जा करके डटे। दुनिया में बाहर दुकान लेंगे तो 5-10 हजार रुपये किराया लगेगा, मंदिर की में अभी भी 100 रुपये 200 रुपये दे रहे हैं। ये स्थितियां लोक में हैं, हमारे भोपाल में तुमने खूब देखा ही। खुद की दुकानें किराए से चल रही हैं, खुद के भवन किराए से चल रहे हैं, धर्मशाला में अभी भी 200 रुपये महीना से रह रहे हैं। ऐसा निर्माल ये रखना है। कई लोग तो मंदिरों का पैसा ब्याज पे ले रहे हैं, ठीक है, वैसे तो उसमें हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। अपने घर के भोग कार्यों के लिए मंदिरों के पैसे में तो हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। वो जैसे चम्मू भैया, जैसे रक्त से दूषित वस्त्र शुद्ध वस्त्र से स्पर्शित करोगे, शुद्ध वस्त्र भी दूषित हो जाएगा। ऐसे जो मंदिर में दान हो चुका है वो निर्माल्य है आपके लिए, और यदि आप उस वस्तु को अपने स्वच्छ धन में मिलाकर, उस धन को अपने स्वच्छ धन में मिलाकर रखोगे तो तुम्हारा धन भी निर्माल्य की श्रेणी में आ जाएगा। इसलिए अलग रखो। सुन लो भैया, जो कैशियर हैं, कोई आपको दान देता है तो ये मत करना। सुनो भाई, शांतम भाई, अभी तुम चातुर्मास के कैशियर हो शायद, मंत्री जी सुनो, किसी ने आपको धन दिया, उस धन को दूसरी जेब में रखना, अपने धन वाली जेब में, अपने धन के पर्स में मत रखना। वो भी मिक्स नहीं होना चाहिए। गलती से भी, क्या आपको कथा नहीं पता क्या, गलती से एक माँ ने एक दाना अन्न का खा लिया था, निर्माल्य का। खाया था कि नहीं खाया था? नहीं पड़ी कथा क्या? एक माँ ने, पूरी कथा सुनाने का तो समय भी नहीं है, एक माँ ने गलती से, वो भी जानबूझ के नहीं खाया, अज्ञानता में आ गया, चिड़िया ने डाल के चली गई उसकी गेहूं में, उसके चावलों में, चावल का दाना। वो एक दाना उसने खा लिया, 7 भव गधी बनी, 7 भव सूकरी बनी, 7 भव कुकरी बनी, 7 भव और कुछ ऐसे करके 49 भव खराब हुए थे उसको। हाँ देख लो, ये ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, ऐसा मैं नहीं बोल, कबाड़ा हो चाहे बबाड़ा हो, मैं तो जो आगम में कथा आई है मैं तो वो सुना रहा हूं आपको। आगम की जो कथा है, आपको श्रद्धा हो ना हो मुझे कोई नहीं पता, और मुझे इससे प्रयोजन भी नहीं है कि इस कथा के ऊपर आपका श्रद्धान है कि नहीं। मुझे इस बात से प्रयोजन है, मुझे इस कथा पे श्रद्धान है कि निर्माल का जो एक कण भी खाता है वो जीव विष्ठा में कीड़ा बनता है, भव भव तक वो जीव ऐसे सड़ता है, खोटी खोटी योनियों में जन्म लेता है। इसलिए दया धर्म है, दया धर्म है, दया धर्म के साथ साथ विवेक भी रखो। वो मल में पड़ा हुआ कीड़ा, उस पर भी दया करो, वो भी दया का पात्र है। यहाँ तो कक्का, जब हम देख लेते हैं कि मक्खी ने इस पर इल्लियां कर दी हैं, शुद्धि भी उस स्थान पर नहीं करते, दूसरे स्थान पर आगे जाकर के शुद्धि करते हैं। हमारे हाथ से जो पानी का छींटा उछटेगा, वो इल्ली में कितनी जान है, छोटी सी पतली सी, वो पानी के छींटे अगर उस पर पड़ गए, मिट्टी के छींटे उसके ऊपर पड़ गए, वो जीव की बिरादना हो सकती है, उस जीव को कष्ट होगा। इसलिए इसका नाम दया है। एक इंद्री से लेकर के 5 इंद्री तक जो जीव रक्षा का भाव रख रहा है, उसमें आपकी पत्नी जैसे 5 इंद्री है, तो उसको काटने वाला, डसने वाला सांप भी 5 इंद्री है, उसकी भी रक्षा होना चाहिए। इसका नाम जैन दर्शन है, इसका नाम जैनों की दया है। जहां अपने प्राणों की रक्षा का भाव होता है, वहीं डसने वाले नांग की रक्षा का भी भाव। उसको भी हम ऐसा नहीं उसको मार के फेंक दें, हमारी रक्षा कर रहे हैं हम तो नहीं। आप अपनी रक्षा तो करो, लेकिन अपनी रक्षा के साथ साथ उस जीव की रक्षा का भी भाव रखो, उसको भी आरक्षित मत करो। ऐसा कौन बोल रहा है? मन से नहीं बोल रहा हूं,
ऐसा अमृतचंद स्वामी ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में लिखा है। प्रमाण के साथ बात करते हैं, कोई अपन से बोल नहीं सकता कि ऐसा कैसे बोल दिया। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ पढ़ो, ऐसा का ऐसा लिखा रखा है कि अपनी रक्षा के लिए, अपनी संतान की रक्षा के लिए, अपनी परिवार की रक्षा के लिए आप किसी जीव की बरादरा नहीं कर सकते, उसकी हत्या नहीं कर सकते हो। इसलिए राजा विद्युतकेश ने क्या किया, अपनी पत्नी की रक्षा का भाव तो था, परंतु दूसरे जीव के ऊपर शत्रुता का कषाय, क्रोध कषाय का भाव आ गया। तूने मेरी रानी का हृदय विदीर्ण कर दिया, स्तन विदीर्ण कर दिए। उन्होंने शीघ्र ही बाण छोड़ा और उस बानर के प्राण लिए। वो बानर जैसे ही बाण लगा, अपनी रक्षा के लिए भागा वहां से। भागते भागते एक मुनिराज का संग, उसी वन में एक मुनिराज का, एक मतलब मुनिराजों का संग विराजमान था। वहां पर जाकर बानर मुनिराज के चरणों में पड़ गया। भवितव्यता जिस जीव की भव्य है, भवितव्यता जिस जीव की भव्य होती है, तो ऐसा भी हो जाता है पाप कर्म से, पाप कर्म के उदय से एक समय में ही पाप का भी उदय हो जाता है, उसी एक समय में पुण्य का भी उदय चलता रहता है। एक समय में पाप का भी बंद हो जाता है, उसी एक समय में पुण्य का भी बंद होता है। एक साथ दोनों कर्म बनते छूटते रहते हैं। उधर पाप कर्म के उदय से शरीर में बाण घुसा था, तो पुण्य कर्म का कोई ऐसा उदय आ गया कि जाके मुनिराज के चरणों में गिरा। मुनिराज ने उस बानर को मरणासन अवस्था में देखा। सभी मुनिराजों ने दया भाव से उसको महामंत्र का पाठ करके सुनाया, उसको संबोधन दिया कि हे जीव, तूने पूर्व कर्म के निमित्त से पूर्व में किसी जीव को कष्ट दिया होगा, इस कारण से वो तेरी मृत्यु का कारण वो व्यक्ति बना, वो जीव बना है। इसलिए उससे बैर भाव को छोड़ते हुए उसको क्षमा दान दे और तू चारों प्रकार के आहार का त्याग करके समाधि मरण को प्राप्त कर, अणुवृत्तों को अंगीकार कर। उन वृत्तों के नमोकार महामंत्र के प्रभाव से वो मरण करके विद्युत महोदधि देव बना। महोदधि वानरवंशी राजा महोदधि बना। और ये जो विद्युतकेश था, कालांतर में इसको अपने वहां मुनिराज के चरणों में पहुंचा। इसने भी कथा आदि को सुना, उससे इसको वैराग्य की उत्पत्ति हो गई। वैराग्य होते ही इसने अपने पुत्र सुकेश को राजभार सौंपा। राजभार सौंप करके इसने दीक्षा को ग्रहण कर लिया। तब सैनिक ने पूछा कि भगवान, मेरी समझ में ये नहीं आया कि ये महोदधि तो विद्युतकेश का शत्रु होना चाहिए ना, ये दोनों में मित्रता क्यों थी? क्योंकि उसने उसको मारा था। उसके बाद जो बानर था, अभी बीच में रह गए कुछ, इसके बाद जो बानर था वो मर करके, ओ हाँ, वानरवंशी राजा नहीं, वो मर करके महोदधि नाम का देव हुआ। और जैसे ही उसने अवधिगान से जाना कि मैं देव कैसे हुआ हूं, उसको अपनी पूर्व पर्याय स्मरण में आई। वो देव अंतर्मुहूर्त के बाद उस स्थान पर आया जहां उसका अपना मृत शरीर पड़ा हुआ था। उस शरीर के उसने अग्नि संस्कार आदि करके संस्कारित करके उस शरीर को और विद्युतकेश के पास बदला लेने के लिए पहुंचा। विद्युतकेश को देख करके उसके मन में क्रोध उत्पन्न हो गया। क्रोध होते ही उसने बंदरों की एक बहुत विशाल सेना विक्रिया रिद्धि से बनाई और बहुत विशाल सेना को बना करके सभी ने विद्युतकेश के ऊपर आक्रमण कर दिया। जैसे ही बंदरों ने आक्रमण किया, विद्युतकेश ने थोड़ा तो उनसे युद्ध किया। फिर उसको समझ में ये आया कि ये सामान्य बानर नहीं है, बात कुछ और है। फिर निर्णय क्या हुआ उनका? और बानरों ने विद्युतकेश को मार डाला क्या? पता लगेगा कल। इसलिए कौन जीव किस पर्याय में आकर के बदला चुकाएगा,
क्या बन करके बदला चुकाएगा। इसलिए किसी से भी अपने संबंध खोटे नहीं बनाना चाहिए, अशुभ संबंध नहीं बनाना चाहिए। किसी के प्रति बुरे भाव मत रखो, सबके प्रति अच्छा भाव रखो, मित्रता का भाव रखो। जाने कौन सी पर्याय में मित्र मित्रता को निभा देगा, शत्रु शत्रुता को निभा देगा। इसलिए सभी के प्रति वात्सल्य और मित्रता का भाव रखो। ओम नमः ओम ओम। बाहर से जो भी अतिथि आए हुए हैं महाराज श्री के श्री चरणों में श्रीफल समर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त